Welcome back to Python Unlocked. We are exploring different type of methods and functions that we can apply on a dictionary in Python. As of now हमने explore करा है कि मेरे को डिक्शनरी में कोई की वैल्यू पेयर ऐड करना है तो कैसे करना है, अगर मेरे को किसी की के कॉरस्पॉन्डिंग डिक्शनरी में वैल्यू अपडेट करनी है तो कैसे करनी है, मेरे को डिक्शनरी का लेंथ फाइंड आउट करना है तो कैसे करना है, एंड डिक्शनरी को सॉर्ट कैसे करना है. So in this video I'll discuss about some more functions and methods that we can apply on a dictionary. So without wasting any time, let's get started. ओके सबसे पहला चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे आज, दैट इज़ क्रिएटिंग अ डिक्शनरी फ्रॉम अ कलेक्शन, और यू कैन से बाय कंबाइनिंग अ सीक्वेंस. हमें अगर डिक्शनरी क्रिएट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं. अब सीक्वेंस क्या है, ये सीक्वेंस लिस्ट भी हो सकता है और टपल भी हो सकता है. अगर मेरे को उस चीज़ से डिक्शनरी बनानी है, दो लिस्ट को कंबाइन करके डिक्शनरी बनानी है, तो हम कैसे बना सकते हैं. लेट्स से मेरे पास कोई ए एक वेरिएबल है जिसमें एक डिक्शनरी, मेरी एक लिस्ट स्टोर है. ओके सपोज करो ये मेरी लिस्ट है जिसमें दो एलिमेंट है 1 and 2. एक और लिस्ट है मेरे पास, लेट्स से 3 and 4. मेरे को इन दोनों को कंबाइन करके एक डिक्शनरी बनानी है, तो मैं कैसे बना सकती हूँ. सिंपली यूजिंग जिप फंक्शन. जिप क्या करेगा, दोनों चीज़ों को कंबाइन करेगा, ए एंड बी, जो भी ए में रहेगा. रिमेंबर दिस, जो मैं जिप फंक्शन में सबसे पहला पैरामीटर प्रोवाइड कर रही हूँ वो क्या होगा मेरा, वो मेरा की वैल्यू होगा. एंड जो भी मेरा सेकंड पैरामीटर है जिप में वो क्या रहेगा, वैल्यू. ओके और मेरे को जिप किस में करना है, इसको एक डिक्शनरी में, तो इसके आगे मैं क्या लगाऊंगी, डिक. आई होप दिस इज क्लियर. अगर मेरे को दो कलेक्शंस को कंबाइन करना है तो मैं उन दोनों कलेक्शन का वेरिएबल नेम प्रोवाइड करूंगी. एंड जो पहला वेरिएबल होगा, जो पहला पैरामीटर होगा जिप फंक्शन में, वो रेफर करेगा की को, वेयर एज दूसरा पैरामीटर क्या रेफर करेगा, वैल्यू को, जो हम बना रहे हैं न्यू कलेक्शन, जो डिक्शनरी बना रहे हैं हम न्यू कलेक्शन से. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस इन अ बेटर वे विद हेल्प ऑफ कोड फर्स्ट. assume I am having one list that is having element 1 2 in it. एक और लिस्ट है मेरे पास जिसमें एलिमेंट है 3 and 4. अब मेरे को इन दोनों लिस्ट से एक डिक्शनरी बनानी है कंबाइन करके, तो हम कैसे बनाएंगे, सिंपल प्रिंट. क्या करना है मेरे को, जिप करना है किसको, ए एंड बी को. मेरा फर्स्ट पैरामीटर ए, मतलब वो क्या की तरह वर्क करेगा, दूसरा पैरामीटर मेरा डिक्शनरी में वैल्यू का रोल प्ले करेगा. ओके तो ये रही मेरी कलेक्शन, और मैं क्या कर रही हूँ, जिप फंक्शन यूज़ कर रही हूँ ए एंड बी पे, और उसे डिक्ट में कन्वर्ट कर रही हूँ. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस, लेट्स रन दिस फर्स्ट एंड सी द. ओके माय बैड, आई नीड टू क्लोज वन मोर ओवर हियर. सो यू कैन सी ओवर हियर, जो मेरा वैल्यू ए में था वो एक्ट कर रहा है एज अ की इन की वैल्यू पे, वेयर एज जो मेरी बी है दैट इज एक्टिंग एज अ वैल्यू ओवर हियर. आई होप दिस इज क्लियर. अगर मैं अपार्ट फ्रॉम लिस्ट किसी पेयर को यूज़ करना, किसी कलेक्शन को यूज़ करना चाहूँ, किसी सीक्वेंस को यूज़ करना चाहूँ, आई कैन यूज़ टप्पल. सपोज करो मैं दो टप्पल को कंबाइन कर रही हूँ, तो दैट वाज आल्सो इन अ सेम वे ओनली. सो यू कैन सी आउटपुट ओवर हियर, देयर इज नो एनी चेंज इन द आउटपुट. सपोज करो मैं एक लिस्ट एंड एक टप्पल को कंबाइन करना चाह रही हूँ. चेक इज दैट पॉसिबल और नॉट. अभी ए में क्या है मेरे पास, ए में मेरे पास एक लिस्ट है, बी में मेरे पास एक टप्पल है. अब मैं लिस्ट एंड टप्पल को कंबाइन करना चाह रही हूँ यूजिंग जिप फंक्शन. नाउ लेट्स सी दिस इज पॉसिबल और नॉट. So you can see over here, I can combine two lists together to form a dictionary. I can combine two tuples together to form a dictionary, and I can combine tuple and dictionary to tuple and list together to form a dictionary. I hope this is clear. Zip function is basically what? It is utilized for combining a sequence to form a dictionary. I hope this is clear. Let's move forward. Now let's explore different assess methods that we can use for assessing a value from dictionary. How we can assess a value from dictionary. So the very first is what? Suppose मेरे पास कोई डिक्शनरी है, ए वेरिएबल में मेरे पास कोई डिक्शनरी है, लेट्स से 1 colon, sorry my bad, this is colon 2 and 3 colon 4. सपोज करो ये मेरी डिक्शनरी है और मेरे को किसी की के कॉरस्पॉन्डिंग कोई वैल्यू फेच करनी है, तो हम सिंपली क्या लिखेंगे, ए ऑफ की.
अब ये चीज़ मेरे को क्या प्रोवाइड करेगा, इस की के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू स्टोर है डिक्शनरी में, दैट मीन्स मेरे को 4 एज आउटपुट प्रोवाइड करेगा. दिस इज अ वन वे. Other way is what? I can use a get method. So get method is basically what? I'll be simply writing a dot get. जैसे मेरी कलेक्शन यहाँ पे क्या है a, तो I'll be writing a dot get, or in round braces I supposed to specify की वैल्यू. सपोज आई एम राइटिंग 1 ओवर हियर. अब इस की वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू स्टोर है मेरी कलेक्शन के में, मेरे को वो रिटर्न होगा. नाउ रिमेंबर दिस, इन केस मेरे पास कोई की एग्जिस्ट नहीं कर रही, सपोज मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हूँ की 7 जो कि मेरी कलेक्शन में एग्जिस्ट नहीं कर रही. ओके तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, हम एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन कर सकते हैं. अगर वैल्यू नहीं है कोई, मतलब अगर वो की एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू मेरे को रिटर्न करे. लेट्स अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट विद द हेल्प ऑफ कोड. ये वर्क कैसे कर रहा है, एक सिंपल सी डिक्शनरी क्रिएट कर लेते हैं हम. लेट्स से okay, let's say this is my dictionary. I want to fetch corresponding value to this particular key. How I can do that? Simply print. One way is a of key. Now if I execute this particular line of code, you can see I'm getting 2 over here. This is a one way, the way we are using index instant, the way we are using index and list string tuple, the way we can use key over here in place of index. This is a one way. Other way is basically what? I can use a get method, dot get method. So this is a way to assess value. फर्स्ट वे हो गया. सेकंड वे क्या है, मैं यूज कर सकती हूँ डॉट गेट मेथड. अब वो क्या है, प्रिंट a dot get in the round braces are supposed to specify key value. Now let's execute this. So you can see over here I'm getting 2 for this as well. Okay, this first 2 is referring when I'm referring the value a of 1, and this is using a dot get method. अभी suppose करो using a dot get method I am trying to assess any value, any key which is not a part of my dictionary. By default क्या होगा, suppose करो मैं से run कर रही हूँ, so I am getting none over here. I'm not getting any error, I am getting none. For example, or using this approach, if I was trying to assess any value, corresponding any value to any key, suppose, so what will happen? So you can see over here using this approach. Hold on, to give you more clarity, let me comment for this for a time being. You can see over here I am getting key error over here because की वैल्यू एग्जिस्ट 7 कर ही नहीं है रही मेरी डिक्शनरी में, इसलिए व्हेन आई एम ट्राइंग टू असेस a of 7 आई एम गेटिंग एरर ओवर हियर. अगर मैं सेम सिनेरियो में a of 7 यूजिंग प्रिंट मेथड फेच करना चाहूँ, यूजिंग सॉरी गेट मेथड फेच करना चाहूँ a डॉट गेट 7, तो ये क्या करता है, ये मेरे को एरर प्रोवाइड नहीं करता, ये मेरे को नन एज आउटपुट प्रोवाइड करता है. जबकि मेरे को a ऑफ की प्रोवाइड करेगा एरर, अगर वैल्यू की वैल्यू प्रेजेंट नहीं है मेरे को की एरर प्रोवाइड करेगा. मैं अगर a डॉट गेट मेथड यूज कर रही हूँ और मेरे पास की प्रेजेंट नहीं है डिक्शनरी में, वो मेरे को क्या प्रोवाइड करेगा, नन एज आउटपुट. अगर सपोज करो मेरे को कोई डिफॉल्ट वैल्यू प्रिंट करनी है ऑन माई स्क्रीन इंस्टेंट ऑफ गेटिंग दिस नन, so how I can do that, let's understand that first. So what I supposed to do as per syntax, here I am mentioning key comma default value. Let's say I am providing default value over here, or I am writing something over here. Firstly, let's say I am writing providing a default value. So you can see over here instead of none, what I am getting over here, I am getting a default value that I am providing. I am getting 2 over here. Okay, I hope this is clear. Suppose instead of this default value 2, I want to I want to simply print a statement on my screen. So how I can do that? Let's say I'm writing key is not present. As you can see over here, whatever key is not present, let's say I'm writing
So whatever I'm providing in a default, I'm getting that as my output when I'm using a dot get method. By default, dot get method, in case key value is not present, will not raise an error. It will simply provide me none as output. But we can customize the response by simply setting the default value. Whereas if I'm using where I'm simply using a key, in case the key is not existing, it will provide me a error. It will raise a key error. I hope this is clear. Let's move forward. Next, we are having a set default. Set default is also one of a method for assessing a value corresponding to any key. But instead of simply providing my default value, what is the role of set default? In case a key is not present, it will insert that key into the collection, into the dictionary. For example, d dot set default. In case this particular key is not present in a dictionary, this function will add this key with value 5 into the dictionary. I hope this is clear. Set default is basically what? It will add a new pair into the dictionary if that is not present. Whereas I am having one more method that is basically a from key sequence. This is basically for creating a new dictionary with the keys from a sequence. The sequence can be anything. This can be a list, this can be a tuple, and for every sequence that will be treated as a key, the corresponding value will be similar. Okay, I hope this is clear. Just understand this example. I said this is my sequence. I am referring the value 0. Now this 0 will be the corresponding to this key A as well, and this 0 will be the value corresponding to this key B as well. Let's understand this in a better way with help of code. Okay, so suppose I am using this dictionary only. Firstly, I am using simply set default method. So as 7 is not a part of this dictionary, so 7 will be added and the corresponding value will be this one. Let's run this. Let's see if this is working or not for us. Okay, hold on. Let me check. Simply instead of printing that, print A now. Yeah, let's run this now. So you can see over here, a new pair is added with the key value and the key and the value that we are providing. What we were doing, remember this set default will check whether the value is present or not. If value is present to the corresponding key, it will be returning a start. In case value is not present, it will add a new key value pair. Now let's see, in case the value is present, in case the value is present over here, you can see the key one exists in our dictionary. So what will happen in that scenario when I'm using set default? So in that scenario, what I am getting the, hold on, the new value is not being added. Okay, let me see what output that is. Okay, now let's run this one. So I am printing this particular, where this for set default, the value, the key one is present in a collection. Let's run this. So as per set default, if the key is present in a collection, the corresponding value will be provided as output. So you can see over here, I'm getting 2 as my output. So set default is basically what? If the key is not present, it will add a new key value pair. In case the value is not, if in case key is present, it will simply assess the value corresponding to that key. Now let's understand from key. Okay, suppose I am having any collection. As we know in from key, we will be having any collection that will be acting as a key, and for every key, there will be a one similar value for every key for this collection. Let's say I am taking one variable b, and that I'll be storing my dictionary. So dict dot from key, from where I am taking keys, I am taking keys from a collection A, and what I am setting as a default value, let's say I'm setting default value as string A. So now let's print this one. So let me run this and you can see the output. So you can see from a collection A, in collection A, I was having a list. Every value of that collection, every element of that collection is acting as a key, and we are assigning a similar value for every element, for every key value that we are taking from this particular collection. I hope this is clear. So as of now, we have covered about get method. Get method is simply
In case the value is present, it will return the value. In case the value is not present, it will return as none. Okay, whereas set default, in case value is present, it will return. In case value is not present, it will add a new key value pair with the default value corresponding to the key we are looking for. Whereas from key will create a new dictionary from a collection. That collection can be a list, just as you can see over here. Here we are providing a list for a collection, and every element of this list is acting as a key, and we are assigning a default value. We are assigning a same value for every element of this collection for converting that into dictionary. In case you are having any doubt in any of the method that we have discussed as of now, please mention in comment section below. Thanks for watching.